अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं। आप देख सकते हैं मैंने बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड लिया है। कुछ इस तरह से आपको लोकल मार्केट से मिल जाता है इजीली, और ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनाता है। ये थ्रेड बहुत बारीक होता है, इसे आप एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं, बहुत ही नीटनेस आती है। आप इसको ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं और अपनी लोकल मार्केट से इजीली बाय कर सकते हैं। थोड़े से कभी कभार नेम्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन सेम यही थ्रेड होता है। आपने इसको कॉटन का थ्रेड कह के आपने लेना है। तो इस डिज़ाइन को या इस थ्रेड को मैं बनाने के लिए यूज़ करने के लिए 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी, लेकिन कभी कभार मैं 1.0 mm की हुक से भी इसी थ्रेड को इजीली कैरी कर लेती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जो कि बहुत ही ईजी है और जल्दी भी बन जाता है। इसमें हमें किसी किस्म की बेस रो नहीं बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने थ्रेड पे स्लिप नॉट ले लेंगे। स्लिप नॉट लेने के बाद आपने अपने फैब्रिक को पहले से प्रेस कर लेना है या फिर फोल्ड कर लेना है किसी भी तरह से सिलाई की हेल्प से, जहाँ पे भी आपने डिज़ाइन बनाना है। डायरेक्ट हम सिंगल क्रोशे करेंगे। सिंगल क्रोशे करने के फ़ौरन बाद हमें 2 चेन का गैप चाहिए। 1 2 चेन बनाया हमने, और ये 2 चेन के खुद के डिस्टेंस पे ही हमने इसको अटैच कर देना है। बहुत ज़्यादा खिंचाव नहीं आना चाहिए और ढीला भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमें अपने फ्लावर या फिर अपने बटरफ्लाई के डिज़ाइन को कंप्लीट करने के लिए बेसिकली इस तरह के मुझे 3 गैप्स बनाने हैं। पहले सिंगल क्रोशे बनाया, फिर से हमने 2 चेन बनाना है। आज का डिज़ाइन हमारा बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है, बिल्कुल बटरफ्लाई की लुक देता है। और ये हमारा थर्ड वाला गैप 1 2 और 2 चेन को सेम डिस्टेंस पे अटैच करते जाना है। इसी तरह से जब हम ये थर्ड वाला बना लेंगे, इसके एज पे हमें क्या करना है पहले हम देख लेते हैं। इस तरह से हमें 3 गैप्स बनाने हैं। थर्ड वाला जब हम कंप्लीट कर लेंगे सिंगल क्रोशे, तो इसके एज पे हम बनाएंगे 3 चेन 1 2 3 चेन को इस 2 चेन के गैप के ऊपर से कवर करते हुए इससे पीछे वाले सिंगल क्रोशे में हम बैक साइड से जाके तो सिंगल क्रोशे कर देंगे। यहाँ पे कुछ इस तरह से सिंगल क्रोशे करने के बाद हम साथ में लेंगे 7 चेन 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इस 7 चेन को हमने कहाँ अटैच करना है, बैक साइड से ही हमारा ये जो फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे होगा, यानी कि ये 2 जो गैप्स हैं इनको कवर करते हुए हमने ये वाले जो सिंगल क्रोशे के ऊपर से हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना है। कुछ इस तरह से हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे और फिर वापस फ्रंट पे आ जाएंगे। वापस फ्रंट पे आएंगे तो आप देखेंगे हमारे पास एक 7 चेन का गैप है और एक 3 चेन का गैप है। इस 7 चेन के गैप के क्रॉस में हमने बनाना है पहले 4 चेन का पीकॉट 1 2 3 और ये 4 चेन को इस यहाँ पे हमने 7 चेन को अटैच किया था, उसी सिंगल क्रोशे में हमने इस 4 चेन का पीकॉट बना लेना है। एक बार हमने पीकॉट बनाया और फिर बाकी की रिमेनिंग पार्ट में हमने 10 टाइम्स हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। आपने फर्स्ट टाइम में ही डिसाइड करना है कि आपको 10 बनाने हैं या 9 बनाने हैं। एक कम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उसी डिस्टेंस को उसी आपने काउंटिंग को लेके चलना है। जैसे ही हमने 10 हाफ डबल क्रोशे कंप्लीट कर लिए, तो हमने क्या करना है, ये जो 3 चेन का गैप है इसमें हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना है। और ये वेरी फर्स्ट स्टेप हमारा इस तरह से बनेगा। जैसे ही इसको सिंगल क्रोशे किया, साथ ही फिर से एक बार हमने 7 चेन लेने 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इस 7 चेन को बैक पे जाते हुए हमने क्या करना है, आपने ये जो पहले बनाया था 10 डबल क्रोशे, इसको काउंट करते हुए कुछ इस तरह से ये इतना सा बैंड हो, बहुत ज़्यादा दूर नहीं लेके जाना, बहुत ज़्यादा ढीला नहीं रखना हमने, बिल्कुल इसके ऊपर ऐसे ही। या फिर आपने ऐसे करना है, ये जो हमारा पीकॉट है इसके बाद हमने तीसरे वाले सिंगल हाफ डबल क्रोशे के गैप में इसको अटैच कर देना है। थर्ड वाले पॉइंट पे आपने इसको सिंगल क्रोशे करना है और फिर हमने फ्रंट पे वापस चले जाना है। कुछ इस तरह से वापस फ्रंट पे आएंगे तो इस तरह ये बिल्कुल इसके ऊपर ही हमने बहुत ज़्यादा ढीला नहीं बनाया और बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बनाया। 7 चेन का गैप आ गया हमारे पास, बिल्कुल सेम पैटर्न के साथ 4 चेन बनाएंगे 1 2 3 एंड 4। इस 4 चेन को भी हमने एज इट इज़ जहाँ पे सिंगल क्रोशे किया था हमने 7 चेन को, उसी में इसको सिंगल क्रोशे करके पीकॉट बना लेंगे हम। फिर से हम इसी 7 चेन के क्रॉस में हम इसी को रिपीट करते हुए नीचे वाले अपने पैटर्न को तो 10 टाइम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे 1 2
3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। आपने सारे पेटल्स या विंग्स की जो हाफ डबल क्रोशे की काउंटिंग है आपने सेम ही रखनी है। ये 10 बनाया है हमने फर्स्ट पे, तो सेकंड या और थर्ड में भी 10 ही बनाएंगे। इस 10th वाले हाफ डबल क्रोशे को इस 3 चेन में क्रॉस सिंगल क्रोशे कर देंगे और फिर से हम एक बार लेंगे 7 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 चेन को फिर से बैक पे जाएंगे और अपना फिर से वैसे ही काउंट करेंगे हम। बिल्कुल इस तरह से इसको ऐसे रख के देखेंगे, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना हमने, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं बनाना और ढीला भी नहीं बनाना। यहाँ से ये पीकॉट है 1 और 2, यहाँ पे हम इसको अटैच कर देंगे। फिर से 1 2 3 4 चेन हमने लिया, वापस फ्रंट पे आ गए और इस चेन के गैप में सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे और ये 4 चेन को हमने इस सिंगल क्रोशे में सिंगल क्रोशे कर देना है। हाफ डबल क्रोशे का बल ले लेना है और इस 7 चेन के क्रॉस में 10 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। बाकी का अगर पार्ट बच जाता है आपके पास, ये जैसे चेन है, ज़रूरी नहीं है आपने मज़ीद बनाने हैं, आपने 10 ही रखने हैं और 10 के बाद इसमें सिंगल क्रोशे कर देना है और यहाँ पे हम अपने पेटल्स को या विंग्स को ऐसे सेटल कर लेंगे। बिल्कुल सेम पैटर्न के साथ आपने इसको रिपीट करना है तीनों विंग्स को और सेम काउंटिंग के साथ इस तरह से। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से हम 7 चेन ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये 7 चेन को हम क्या करेंगे, नीचे से काउंट करेंगे 1 2 और ये 3 वाली जो चेन होगी उसमें हम इनको सिंगल क्रोशे कर देंगे और फिर बाकी के 2 में भी एक एक बार सिंगल क्रोशे करते हुए 3 चेन तक चले जाएंगे और फिर इसको भी यहीं पे हम सिंगल क्रोशे कर देंगे। इसी तरह का एक बार फिर से बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 चेन है। नीचे से फिर से काउंट करेंगे 1 2 और ये 3 वाले में हम इसको अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से और बाकी के रिमेनिंग में हम सिंगल क्रोशे करते हुए वहाँ पे चले जाएंगे अपने इस गैप में, ये जो जहाँ पे हमने सारे के सारे गैप्स अटैच किए हैं वहाँ पे। और इस तरह से हम देख सकते हैं ये हमारे पास बटरफ्लाई की लुक आती है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनता है। मैं आपको एक दफ़ा इसकी शो कर देती हूँ लुक कि हमने एक फ्लावर, एक पेटल बनाया है, एक बटरफ्लाई का फ्लावर बनाया है जो कि बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है, कितना क्यूट बनता है। और हम इसको और मैं बनाती हूँ, एक बार फिर से बनाती हूँ। आप सेंटर में 2 या 3 टाइम्स गैप्स रख सकते हैं। मैंने सेकंड वाला फ्लावर बनाने के लिए के सेंटर में 2 चेन के साथ 2 टाइम्स गैप रखे हैं, आप इनको बढ़ा भी सकते हैं। अच्छा, जैसे ही हमने इसको इसमें सिंगल क्रोशे कर दिया, एक बार सिंगल क्रोशे हमने लास्ट पे करना है इस सिंगल क्रोशे के क्रॉस में और फिर 2 चेन के साथ हमने गैप बनाना है। 2 चेन 1 2 सेम गैप के साथ चलते जाना है। सेम गैप पे हमने इस 2 चेन को भी अटैच कर देना है। एक बार हमने फिर से लेना 1 2 चेन का गैप और ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। इसके अलावा हमें 3 गैप्स चाहिए, तो टोटल हमारे पास यहाँ पे इस तरह के 5 गैप्स बनाने हैं। 1 2 1 2 चेन 1 2 चेन और हम काउंट कर लेंगे अपने पास गैप्स कितने बन गए हमारे पास। 1 2 3 4 और ये 5 गैप्स हमारे पास बन गए हैं और हमें 3 गैप्स के ऊपर अपना फ्लावर बनाना है। बाकी के रिमेनिंग जो 2 होंगे वो हमारा गैप हो जाएगा। इस तरह से हमने जब लास्ट वाला स्टिच बना लेना है सिंगल क्रोशे, तो इसके एज पे 3 चेन बनानी है और इस 3 चेन को बैक पे जाते हुए अटैच करना है बिल्कुल इसके पीछे वाले सिंगल क्रोशे में। साथ ही 7 चेन ले लिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इस 7 चेन को एज इट इज़ हमने ये जो 2 गैप्स हैं पीछे से नज़र आ रहे हैं, हमने इसको क्रॉस करते हुए यहाँ पे सिंगल क्रोशे करना है और ये जो 2 वाले गैप्स हैं ये हमारे डिस्टेंस पे रहेंगे।
2 गैप्स को स्किप किया अपने, और इससे नेक्स्ट हमने सिंगल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे कर दिया। वापस फ्रंट पे आएंगे, आप देख सकते हैं इस तरह से ये वाला डिज़ाइन, इसकी 2 गैप्स बन गई हैं, एक 3 चेन की, एक 7। इस तरह से हम फ्रंट साइड पे वापस आ गए हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 7 चेन में हम पहले बनाएंगे 4 चेन के साथ पिकॉट, 1 2 3 4 चेन। इसका पिकॉट हम यहाँ पे बनाएंगे जहाँ पे हमने 7 चेन को सिंगल क्रोशे कर दिया था, उसमें एक बार सिंगल क्रोशे करेंगे। और बाकी के रिमेनिंग पार्ट में हमने क्या करना है, हाफ डबल क्रोशे का बल लेना है और इस सारे चेन में हमने हाफ डबल क्रोशे बना देने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। मैक्सिमम 10 कंप्लीट करने के साथ ही हम इस क्या करेंगे, इसको ये वाले 3 चेन के क्रॉस में सिंगल क्रोशे कर देंगे। सिंगल क्रोशे करने के बाद हम क्या करेंगे, इसी तरह का सेम पैटर्न हम फिर से बनाएंगे 7 चेन के साथ, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। बैक पे जाएंगे और ये जो हमने फर्स्ट पे ये वाला हमने पैटर्न बना लिया है या विंग बना लिया है, उसको इस तरह से हम मेजर करेंगे और बिल्कुल सेम इसी पैटर्न के साथ इसको हम अटैच कर देंगे। बहुत ज़्यादा खिंचाव नहीं लाएंगे और बहुत ज़्यादा पास भी नहीं बनाएंगे। इस तरह से ये वाला हमने फिर से बना लिया है 7 चेन का, और 7 चेन के क्रॉस में सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे फ्रंट साइड से। 1 2 3 एंड 4 चेन को हम बिल्कुल वही जगह पे अटैच करेंगे जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे के साथ 7 चेन बनाई है, और बाकी के रिमेनिंग पार्ट में हमने सेम पैटर्न के साथ इस तरह से मज़ीद 2 विंग्स बना लेने हैं। मैं इनको कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आपको शो करती हूँ कि हमने ये वाले विंग्स कैसे बनाए थे। इस तरह से मैंने ये तीनों के तीनों पेटल्स या तीनों के तीनों हम विंग्स कह लें बटरफ्लाई के, वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इसके आगे कौन सा स्टेप करेंगे, इसके बाद हम फिर से 7 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 और 7 चेन के बाद हम क्या करेंगे, इसी चेन को नीचे से काउंट करेंगे 1 2, और ये जो थर्ड वाली चेन होगी इसमें हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। बाकी के चेन्स को और बाकी का जो हमारे पास गैप बन रहे हैं उनमें हम सिंपल सिंगल क्रोशे करते हुए 3 चेन के गैप तक चले जाएंगे, कुछ इस तरह से। और यहाँ पे हम इसको ये वाले गैप में 3 चेन वाले गैप में सिंगल क्रोशे करेंगे एक बार, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अगेन हम इसी तरह का सेम पैटर्न बनाएंगे 7 चेन के साथ, नीचे से काउंट करेंगे 1 2 3, और ये थर्ड वाले में हम इसको सिंगल क्रोशे करते हुए बाकी के रिमेनिंग 2 में भी सिंगल क्रोशे करेंगे। और फिर सेम पैटर्न के साथ इसी तरह से हम चलते जाएंगे और इसको हम 3 चेन के गैप में एज इट इज़ सिंगल क्रोशे कर देंगे, बिल्कुल इसी तरह से। और लास्ट पे ख़त्म कहाँ करना है आपने, ये जो सिंगल क्रोशे हमारा फैब्रिक के साथ अटैच होगा, इसके क्रॉस में एक बार सिंगल क्रोशे करते हुए साथ ही 2 चेन लेना है और इसको अटैच कर देना है, और बिल्कुल ये सेम लुक देगा जैसे हमने बेस रो बनाई है। इसी तरह से आपने सेम पैटर्न को रिपीट करना है। और हम इस तरह से हम अपने बटरफ्लाई को एक दफ़ा देख लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल यूनिक और बिल्कुल न्यू डिज़ाइन में हमारे पास आई है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनता है। ट्राई ज़रूर करना है आपने। इन पीकॉट्स की जगह पे पर्ल भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप किसी भी किस्म का मोती ऐड कर सकते हैं। इनको एक दफ़ा आपने प्रेस ज़रूर कर लेना है। बनाने के बाद मैं आपको इसकी थोड़ी सी फाइनल लुक बना के शो कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने थोड़े से ये पैटर्न्स कंप्लीट कर लिए हैं। बहुत ही खूबसूरत और यूनिक लुक देते हैं। आप इस तरह के डिज़ाइन अमूमन बच्चियों के समर के फ्रॉक्स पे बना सकते हैं, आप अपने दुपट्टे के पल्लुओं पे भी बना सकते हैं। ये थोड़ी सी बड़ी लुक के डिज़ाइंस होते हैं और आप इनमें पर्ल्स भी ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो ये जो सेंटर वाला हमारा जो डिस्टेंस है इसको हम ज़्यादा कर सकते हैं, इसको हम कम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं, थोड़ा दूर दूर बनाना चाहते हैं तो भी बहुत ही खूबसूरत लुक आती है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मुझसे